मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हृदय कांप उठता है। कोई अपना चला जाए तो दिल एक सन्नाटे में डूब जाता है। आंसू बहते हैं, छाती भर आती है और एक प्रश्न हर मन में उठता है, क्या सच में सब कुछ यहीं खत्म हो गया? लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि क्या सचमुच मृत्यु का अर्थ अंत होता है? क्या जीवन की यह सुंदर यात्रा केवल शरीर तक ही सीमित है? नहीं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। लोग जिसे मौत कहते हैं, वह आत्मा के लिए नया जन्म होता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि मृत्यु भयावह है, कि वह हमें सब कुछ छीन लेती है। लेकिन महान संतों, विशेषकर परमहंस योगानंद ने बार बार कहा, मृत्यु केवल वस्त्र बदलने की एक प्रक्रिया है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर एक नए अनुभव के लिए आगे बढ़ती है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह शाश्वत है, अविनाशी है, प्रकाश है। मृत्यु उस आत्मा के लिए विश्राम का एक पड़ाव है, जहां से वह फिर एक नई यात्रा पर निकलती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन के एक अध्याय का समापन है और नए अध्याय की शुरुआत। परमात्मा की दृष्टि में मृत्यु कुछ नहीं, केवल परिवर्तन है। यह शरीर एक मंदिर है, जो समय के साथ जीर्ण होता है। आत्मा इस मंदिर में कुछ समय के लिए वास करती है, सीखती है, अनुभव करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। जैसे यात्री एक स्टेशन पर कुछ देर रुककर अगले स्टेशन की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा इस जीवन में रुककर अगले जीवन की ओर बढ़ती है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है कि यह संसार एक विद्यालय है, आत्मा एक विद्यार्थी है और मृत्यु एक परीक्षा की तरह है। और जब वह आत्मा अपना पाठ पूरा कर लेती है, तो उसे अगले स्तर पर प्रवेश मिलता है। जब कोई प्रिय चला जाता है, तो दुख होता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम आत्मा के स्तर से देखें, तो वह कहीं गया नहीं है, बस एक नई यात्रा पर निकला है। जैसे दीपक बुझा नहीं, बस किसी और दिशा में प्रकाशित हो रहा है। जैसे फूल मुरझाता है, लेकिन बीज छोड़ जाता है, उसी तरह मृत्यु एक अवसर है पुनर्जन्म का, पुनरारंभ का। परमहंस योगानंद कहा करते थे, मृत्यु को ऐसे देखो जैसे एक शांत नींद, जहां आत्मा विश्राम करती है और फिर ऊर्जा से भरकर लौटती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह परिवर्तन का खेल है, न कि अंत का। जो साधक साधना करता है, जो आत्मा से जुड़ता है, उससे मृत्यु नहीं डराती। वह जानता है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। ईश्वर हर समय साथ होता है। मृत्यु के बाद भी आत्मा ईश्वर की गोद में होती है, सुरक्षित, शुद्ध और आनंदमयी। जब हम किसी के जाने से टूट जाते हैं, तो हमें यह स्मरण करना चाहिए कि वह आत्मा कहीं खोई नहीं, बस दृष्टि से ओझल हो गई है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, लेकिन अस्त नहीं होता। वह वहीं है, बस हमारी आंखों से परे। अगर हम इस सत्य को जान लें, तो मृत्यु भी हमारे जीवन की एक सुंदर कविता बन जाती है। एक विराम, जो फिर से एक नई पंक्ति शुरू करने देता है। जिन्होंने इस जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाया है, जो प्रेम, सेवा और साधना के मार्ग पर चले हैं, उनके लिए मृत्यु एक उत्सव है। आत्मा मुक्त होती है, पंख फैलाकर ऊपर उड़ जाती है, जहां न कोई चिंता है, न पीड़ा, बस शांति, आनंद और ईश्वर का आलोक। हमें यह सीखना चाहिए कि मृत्यु से भागना नहीं, उसे समझना है। उसे एक मित्र की तरह देखना है, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। जब हमारा समय आएगा, तब हमें भी इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उस क्षण डर नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे माता अपने बच्चे को सुलाती है, वैसे ही मृत्यु आत्मा को विश्राम देने आती है। यह एक कोमल स्पर्श है, एक प्रेम भरी पुकार है, अब लौट आओ, अब विश्राम करो, अब घर चलो। जिन्होंने आत्मा की पहचान कर ली है, उनके लिए मृत्यु जीवन का सबसे सुंदर अनुभव होती है। वे मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करते हैं और शांति से ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। जैसे नदी सागर में समा जाती है,
वैसे ही आत्मा परमात्मा में। मृत्यु को समझो तो जीवन को समझना सरल हो जाता है। जब हम जान लेते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, तब जीवन के सारे दुख, सारे भय खो जाते हैं। तब हम जान जाते हैं, मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी नहीं मरती। यह शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन मेरा अस्तित्व नहीं। मैं सदा से था, सदा हूं और सदा रहूंगा। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है।